हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसके हमें आज रिजल्ट आते हुए देखने को मिले हैं। सो हम आ जाते हैं डायरेक्टली उसी कंपनी के ऊपर। वो कंपनी यहाँ पे हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स, जिसके आज हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो एक्सपेक्टेड तो था कि जो रिजल्ट हैं वो हमें 6-6:30 बजे आने को देखने को मिलते, बट ये रिजल्ट हमें 3:30 बजे के आसपास ही आने को मिल गए। बट ये जो रिजल्ट आए हैं वो मार्केट बंद होने के बाद में आए हैं, तो जो रिएक्शन है रिजल्ट के प्रति वो हमें स्टॉक में अभी यहाँ पे आज देखने को नहीं मिल पाया है। तो जो भी रिएक्शन रिजल्ट के चलते यहाँ पे रहने वाला है वो हमें यहाँ पे सोमवार को ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को लेकर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमें जो रिजल्ट है वो हमें दो तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों टाटा मोटर्स की रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें दो तरीके के यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट होते हैं हमारे स्टैंड अलोन रिजल्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे स्टैंड अलोन रिजल्ट हैं, स्टैंड अलोन मतलब स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पे हम जो कंपनी काम कर रही है, ठीक है, तो वो जो इंडिया में हमारा पैसेंजर व्हीकल में जो काम चल रहा है वो हमारे स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जो अमाउंट है वो रुपीस इन करोड़ में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो हमारे कॉलम होते हैं लास्ट ईयर दिसंबर 22 का, उसके बाद में जो लास्ट क्वार्टर था सितंबर 23 का, एंड जो अभी का जो क्वार्टर था दिसंबर 23 का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिवेन्यू जो है कितना जनरेट करा है कंपनी ने। तो रिवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले साल जो है इसी क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट करा था 15,693 रुपीज़ इन करोड़ था, जो अभी मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद में जो सितंबर में जो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने जो रिवेन्यू जनरेट करा था वो करा था 18,403 करोड़ का, और जो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट करा है वो करा है 18,500 रुपीज़ का। तो अब जो इतना रेवेन्यू जनरेट करा है कंपनी ने, उसके बाद में उसके साथ साथ अगर हम देख ले तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो भी हमें स्लाइटली हल्का सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो लास्ट ईयर हमारा 100 करोड़ का था वो अब 167 करोड़ का, एंड जो लास्ट क्वार्टर में 138 करोड़ का था वो अब बढ़ के 167 करोड़ हो चुका है। सो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे जो इनकम पिछले साल 15,967 थी और लास्ट क्वार्टर में 19,121 थी, वो अब बढ़ के 18,815 करोड़ रुपीस हो चुकी है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि टोटल इनकम जो हुई है तो उसमें से फिर कुछ एक्सपेंस भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी हमें देना होगा। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो पिछले साल जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे वो 15,406 करोड़ थे, और जो पिछले क्वार्टर में 17,578 करोड़ थे, और इस क्वार्टर की बात करें तो 17,618 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि टोटल प्रॉफिट और लॉस हमें यहाँ पे कितना हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट 555 का था वो बढ़ के पिछले क्वार्टर में 1,415 का था, और जो अब बढ़ के 4,729 का हो चुका है। बट दोस्तों, यहाँ पे जो मेन बात है वो मेन बात ये नहीं है कि एक ही क्वार्टर में हमें इतनी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल गई है कि 14,015 का 4,729 हो गया हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर
जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा हमें यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, रेफर नोट 6। तो हम यहाँ पे एक बार वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या जो रेफर नंबर 6 में कौन सा प्रॉफिट दिखा रखा है, जो 3747.91 करोड़ का हमें प्रॉफिट यहाँ पे जो देखने को अलग से मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड December 31, 2003 द कंपनी हैज पार्शली सोल्ड इट्स स्टेक 21.3% रिप्रेजेंटेड बाय करोड़ 64,36,184 इक्विटी शेयर टाटा टेक्नोलॉजी के वो यहाँ पे हमें सोल्ड करते हुए देखने को मिली थी। तो जिसकी वजह से जो उनका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 3,812 करोड़ का जो वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को टाटा मोटर्स के रिजल्ट में हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जो दोस्तों इसी की वजह से जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 4729 का जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो क्या है, वो इसी वजह से हमको इतना प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो कि हमारा यहाँ पे हमारे जो ईपीएस होते हैं कि ईपीएस में भी हमको इंक्रीमेंट अच्छा खासा इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिला है, जो कि पहले 1.31 का था, उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर में 3.30 का था, वो अब बढ़ के सीधा 11.92 पहुंच गया है। तो यहाँ पे एक बड़ी मेन चीज़ तो यहाँ पे हमें देखने को टाटा मोटर्स के रिजल्ट में हमें देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों अब आ जाते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट के ऊपर। जो मेन एक्चुअल में जो मेन रिजल्ट होते हैं वो कंसोलिडेट रिजल्ट की ही होते हैं, क्योंकि जो मेन जो बिजनेस कंपनी कर रही है वो बिजनेस मेन कंसोलिडेट बिजनेस से ही निकल के आता है। जो मेन प्रॉफिट होता है कंपनी को वो कंसोलिडेट रिजल्ट के थ्रू ही होता है, जिसमें हमें जैगवार एंड लैंड रोवर हमें ग्लोबली लेवल पर देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंसोलिडेट नंबर के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो अमाउंट है वो हमें करोड़ में ही देखने को मिल जाएगी। तो इसमें भी हम एक बार सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। तो सीक्वेंस हम चेक करते हैं तो दिसंबर 2023 लास्ट क्वार्टर का, सितंबर 30 2023 एंड लास्ट ईयर का दिसंबर 31 2022। तो यहाँ पे भी हमें सीक्वेंस एकदम सही देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रिवेन्यू में कैसा रहा। तो रिवेन्यू हम देख सकते हैं कि 87 का था लास्ट ईयर, वो बढ़ के 104 हो गया लास्ट क्वार्टर में, और वो अब बढ़ के 109 हो चुका है। तो रेवेन्यू तो यहाँ पे अच्छा ही हमें ग्रोथ होने को मिल चुकी है। अगर हम अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हम देख सकते हैं कि जो 705 का रेवेन्यू था वो बढ़ के वो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में घट के 685 एंड फिर से वो इंक्रीज होकर के 777। तो ओवरऑल हमें जो है जो टोटल रेवेन्यू है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल ही रही है, चाहे वो ईयरली हो या क्वार्टरली। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम जो है टोटल इनकम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जो टोटल इनकम हमें यहाँ पे जो मिली है वो हमें मिली है 112, ठीक है, जो हमारी लास्ट क्वार्टर में 106 थी और लास्ट ईयर 89 थी। मैं पूरी डिजिट पीछे की नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए आगे की डिजिट को ही पढ़ रहा हूँ। तो उसी से आप समझ सकते हैं जो हमारा रेवेन्यू है या अगर हम इनकम की बात करें तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर जब हम इनकम कुछ जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा। तो वो एक्सपेंस भी हम देख लेते हैं। तो जो पिछले साल 86 का था वो अब बढ़ के 104 हो चुका है, जो पिछले लास्ट क्वार्टर में 100 का ही था। तो एक्सपेंस भी कंपनी जैसे कंपनी का रेवेन्यू और इनकम इंक्रीज हुई है तो उसी के साथ में एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत इंक्रीज देखने को मिले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि प्रॉफिट और लॉस की, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे तो वो जो लास्ट ईयर 11,073 करोड़ का था वो पिछले क्वार्टर में 109 का रह गया था, जो कि अब दोबारा से बढ़ के 11,746 करोड़ का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईपीएस में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि पिछले ईयर 7.71 का था, फिर 9.81 का हुआ और अब बढ़ के 18.32 का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों वो तो आपको पता ही है कि इसमें जो एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात देखने को मिली है। जो टाटा टेक्नोलॉजी वाले जो शेयर थे, जो बीच में आईपीओ आया था, तो टाटा मोटर्स ने ओएफएस के जरिए उसमें अपने शेयर सेल करे थे, जिस वजह से हमें यहाँ पे ये जो ईपीएस में और प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिल रही है। एक्चुअल में दोस्तों टाटा मोटर्स के जो नंबर हैं वो हमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी अच्छे ही देखने को मिले हैं। तो और ये जो रिजल्ट हैं, इन रिजल्टों से लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमें ये देखना होगा कि मंडे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है टाटा मोटर्स को लेकर। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।